रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 190। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। हिजकिय्याह के राज्य का आरंभ। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 50 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था, जो जकर्याह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने शमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोम्रोन ले लिया गया। तब अश्शूर का राजा इस्राएल को बंधुआ करके अश्शूर में ले गया, और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। सन्हेरीब की चढ़ाई और उसकी सेना का विनाश। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। तो भी अश्शूर के राजा ने तरतान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। और जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह, जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों
उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एल्याकीम और शेबना योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के व तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हेना और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना,
तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मते हुए जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू इन बचे हुओं को लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। और जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम का नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर जब दक्षिण हवा धीरे चलने लगी, तो यह समझकर कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है, लंगर उठाकर वे करीते के पास पास खेने लगे। लेकिन कुछ ही देर में यूरोकलेडियन नामक हवा जहाज के खिलाफ चलने लगी। जब जहाज बीच ही में फंस गया और हवा का सामना न कर सका, तो हमने इसे हवा के रुख में बहने दिया। क्लोडा नामक टापू की आड़ में बहते बहते जीवन नौका को बचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब उन्होंने इसे उठाया, तब काफ़ी तरकीब से जहाज को नीचे से बांधा, लेकिन इस डर से कि कहीं बाजू के ढेर पर ना गिर जाए, पाल को नीचे करते बहते चले गए। और जब हम तूफान से हिचकोले और धक्के खाने लगे, तो जहाज का सामान फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे दिन अपने हाथों से हमने जहाज का सामान फेंका। बहुत दिनों तक जब न सूरज और न तारे दिखाई दिए और बड़ा तूफान उठा हुआ था, तो हमने अपने बचने की उम्मीद तक छोड़ दी। काफ़ी समय भूखा रहने के बाद पौलुस उनके बीच खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी और इस नुकसान से बचने के लिए क्रेते से रवाना ही नहीं होना था। लेकिन अब हिम्मत बांधो, क्योंकि जहाज को छोड़कर किसी की जान का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बीती रात जिस परमेश्वर का मैं हूँ और जिनकी सेवा करता हूँ, उनका एक स्वर्गदूत मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा, पौलुस मत डरो, तुम्हें कैसर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, जो लोग तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। इसलिए भाइयों, हिम्मत रखो, क्योंकि जैसा मैं विश्वास करता हूँ और मुझे बताया गया है, वैसा ही होगा। फिर भी यह जरूरी है कि हम किसी टापू पर जहाज को उतारें।
14वीं रात को जब हम आद्रिया में हिचकोले खा रहे थे, बीच रात में हमें लगा कि जमीन के पास पहुंच रहे हैं। इस डर से कि वे चट्टान से टकरा न जाएं, उन्होंने जहाज के पिछले भाग से 4 लंगर डाले और दिन की रोशनी का इंतजार करने लगे। जैसे ही मल्हा जहाज से भाग निकलने पर थे, पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, अगर वे जहाज में ठहरेंगे नहीं तो हम बच नहीं सकते। तब सैनिकों ने नाव की रस्सी काट डाली और इसे गिरने दिया। जब दिन निकलने पर था, पौलुस ने खाना खाने के लिए जोर डालते हुए कहा, आज इंतजार करते करते 14वां दिन हो गया है, तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपनी सेहत की खातिर खाना खाओ, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर उसने हाथ में रोटी लेकर सबकी मौजूदगी में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तोड़ने के बाद वह खाने लगा। तब सभी ने हिम्मत बांधी और खाना खाया। जहाज पर हम सब करीब 276 लोग थे। जब उन्होंने काफी खा लिया, अनाज को समुद्र में डाला और जहाज को हल्का कर दिया। जब सुबह की रोशनी हुई तो सूखी जमीन न देख पाए, लेकिन उन्होंने एक खाड़ी देखी जो चौरस थी। उन्होंने इरादा किया कि अगर संभव हो तो जहाज को उसी तट पर लगा दिया जाए। उन्होंने लंगर उतारकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन ढीले कर दिए और हवा के रुख में छोटे पाल खोलकर तट की तरफ चल पड़े। लेकिन 2 समुद्र के मिलने की जगह पर उन्होंने जहाज को टिकाया और उसका अगला हिस्सा ऐसा फंस गया कि हिल न सका और पिछला भाग लहरों के थपेड़ों से टूटने लगा। सैनिक ये सोच रहे थे कि कैदियों को मार डाला जाए, जिससे कि कैदी भी तैरकर फरार न हो जाएं। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने के लिए ऐसा करने से रोका और हुक्म दिया कि जिन्हें तैरना आता है वे पहले कूदकर किनारे पर पहुंच जाएं। बाकी लोग उनके बाद पटरों और जहाज के दूसरे टुकड़ों के सहारे निकल जाएं। इस तरह वे सभी सूखी जमीन पर सुरक्षित पहुंच गए। अध्याय 82 पक्षपात पूर्ण न्याय के लिए भर्त्सना। परमेश्वर स्वर्ग सभा में विराजमान हुआ, ईश पुत्रों के मध्य वह यह न्याय करता है। कब तक तुम अन्यायपूर्ण निर्णय करते रहोगे? कब तक तुम दुर्जनों का पक्ष लेते रहोगे? असहाय और अनाथ का न्याय करो, पीड़ित और निर्धन को निर्दोष सिद्ध करो, असहाय और दरिद्र को मुक्त करो, दुर्जन के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे जानते नहीं, वे समझते नहीं, वे अंधकार में भटक रहे हैं। पृथ्वी के समस्त आधार डगमगाने लगे हैं। मैं कहता हूं, तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम सब सर्वोच्च प्रभु के पुत्र हो। तथापि तुम भी मनुष्य के समान मरोगे, शासकों के सदृश तुम्हारा भी पतन होगा। हे परमेश्वर, उठ और पृथ्वी का न्याय कर, समस्त राष्ट्रों पर तेरा ही अधिकार है।